फोटोशॉप CS3 वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और CS3 वर्जन में फोटोशॉप में हमको सीखना है यहाँ पे जितने सारे टूल्स दिए हुए हैं इस टूल्स का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। इस टूल्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल टूल्स आज के डेट में फ़ोन में या कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं वो दो टूल्स है। वन इज़ कॉल्ड द मूव टूल्स एंड अनदर इज़ कॉल्ड क्रॉप टूल, ठीक है। ये अगर आप स्मार्टफोन आपके पास होगा तो इमेजेस को क्रॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, और मूव टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक अगर मूव करना है तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मूव टूल। अगर फोटोशॉप में दो चीज़ों को सीखना है, सबसे पहले किसी फाइल में जाकर न्यू फाइल कैसे लेंगे, तो फाइल में जाके किस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, न्यू बटन। न्यू बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आप चाहो तो फाइल के नेम को यहाँ पर पहले ही डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपको फाइल का साइज यहाँ से डिक्लेयर करना होता है कि फाइल को इंच में लेना है, सेंटीमीटर में लेना, मिलीमीटर में लेना, किस में लेना, आप यहाँ से पिक्सल में लेना, आपको यहाँ से क्या करना, डिक्लेयर करना। मैं यहाँ से इंच में लेता हूँ फाइल को, और विड्थ और हाइट, जैसे मैं विड्थ 6 लेता हूँ और हाइट 4 लेता हूँ। इस साइज को डिफाइन करने के बाद रिजोल्यूशन है जिसको स्टैंडर्ड में हम लोग 300 रखते हैं, उससे कम रख सकते हैं। मगर 300 से ज़्यादा लेकर अगर हम किसी भी इमेजेस को क्रिएट करेंगे तो प्रिंटर में प्रिंट करते समय वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि प्रिंटर नॉर्मली 300 रिजोल्यूशन तक के इमेजेस को बेटर तरीके से प्रिंट कर पाता है। इसलिए रिजोल्यूशन मैक्सिमम कितना रखेंगे हम लोग, 300। ओके करते हैं। ओके करते ही देखिएगा यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज आ जाएगा जिसका साइज क्या है, ये 6 इंचेस, और ये कितना इंचेस का है, 4 इंचेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यू पेजेस लेते हैं। अगर आप नाम डिफाइन कर देते तो इस अनटाइटल की जगह पर वो नाम आता जो नाम आप क्या करते उधर डिफाइन करते। तो नॉर्मली किसी पेज को हम लोग इस तरीके से जब फाइल में जाएंगे और न्यू पेज लेंगे तो इस तरीके से लेंगे। कोई ऑलरेडी इमेजेस जो आपके फोटोशॉप में है नहीं और आप फोटोशॉप में उस इमेज को लेके आना चाहते हैं, आपके कंप्यूटर के किसी दूसरे लोकेशन पे वो इमेज एग्जिस्ट करता है, तो आपको ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर के किस लोकेशन में इमेज अवेलेबल है, उस लोकेशन को आपको पॉइंट आउट करना है और वहाँ से इमेज को इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर इमेज है या नहीं देख लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर इमेजेस फोल्डर है, यहाँ पर इमेजेस है। जो भी इमेजेस ओपन करना उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में, एक या एक से अधिक इमेजेस को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और जिस इमेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं सेलेक्ट करके ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप ओपन बटन के ऊपर क्लिक करिएगा आपका इमेजेस एक एक करके क्या होगा, ओपन होगा, और ये अलग अलग विंडो में ओपन होगा। यानी यहाँ पर जो ये विंडो है, ये इमेज है, इसका अलग विंडो है, इस इमेज का अलग विंडो है, हर एक इमेज का अलग अलग विंडो है। यहाँ पर देखिए आपको दो, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में कर दूं तो दो क्लोज बटन, एक तो इस इमेज का क्लोज बटन है और एक क्लोज बटन किसके लिए है, फोटोशॉप। यानी ऊपर के इस क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा फोटोशॉप का विंडो क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो फोटोज का विंडोज है जिसको हम लोग ने ओपन करके रखा है वो सिर्फ क्लोज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसको क्लिक करते हैं, क्लोज हो गया। ये क्लोज होने के बाद यानी ये रिस्टोर हुआ। अब इसको अगर हम क्लोज करते हैं यहाँ से तो सिर्फ ये फोटो जो सिलेक्ट है वही क्लोज होगा, और एक एक करके आप एक से अधिक फोटो को सिलेक्ट करके अपने विंडो के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूं, और जैसा हम लोग जानते हैं आज हम लोग क्या सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनता है। तो पासपोर्ट साइज फोटो का साइज क्या होता है, साइज होता है विड्थ उसका 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होता है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। पासपोर्ट साइज फोटो स्कूल के लिए आप लोग यूज करते होंगे, है ना। तो उसका विड्थ कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना होता है, 4.5 सेंटीमीटर। रिजोल्यूशन यहाँ भी कितना रखेंगे हम लोग, 300। और हमारे पास कोई फोटो होना चाहिए पहले से जिसको हम लोग क्या कर सके, क्रॉप करें। तो जैसे आप फोटोशॉप पे जाते हैं तो फोटो लेता है ना, पहले आपका फोटो लेकर उसके बाद क्या करता है, वो उसको क्रॉप करता है और फिर फोटो को बनाता है। तो यहाँ पर इस फोटो को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसी फोटो का पासपोर्ट साइज फोटो बनाना। तो अगर यहाँ पे क्रॉप टूल चूज करके इसके साइज को हम लोग ने फिक्स कर दिया है, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर, तो इस क्रॉप को कितना भी दूर मूव करेंगे इसका साइज हमेशा क्या होगा, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा, और ये 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो सिलेक्शन एरिया है ये 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर है। आपको डबल क्लिक करना है या इंटर की प्रेस करना है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप इंटर की प्रेस कर दीजिएगा
इस इमेज का साइज क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सपोज कीजिए A4 साइज के ऊपर इसी इमेजेस को सेटअप करना है, ठीक है। तो A4 साइज पेपर लेंगे और A4 साइज पेपर का साइज होता है इंचेस के अंदर 8 और 11, ठीक है। रेजोल्यूशन इसका 300 लिया था, इसलिए यहाँ भी रेजोल्यूशन कितना लेंगे 300। यहाँ पर अगर रेजोल्यूशन इसका कुछ और इसका कुछ और रखिएगा तो क्या होगा, इमेज मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ओके कर देते हैं। देखिए ये जो साइज है आपका, जो नॉर्मली किसी प्रिंटर के ऊपर फोटो को प्रिंट करके निकालते हैं, जो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं या किसी A4 साइज प्रिंटर में प्रिंट करते हैं, उसका साइज क्या होता है 8/11। तो उसी साइज का हम लोगों ने क्या लिया, पेजेस को ले लिया। अब यहाँ से हम लोग मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसे ड्रैग करके इधर ड्रॉप आउट करते हैं, यानी यहाँ से फोटो को इधर लेके आया। तो दो टूल्स यूज किया अभी तक हम लोगों ने, एक तो क्रॉप टूल, दूसरा मूव टूल। और आप देखिए इस दोनों ही टूल्स को यूज करते हुए एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल में जाके फाइल मेनू में किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं और उसको वहां से अपने डेस्कटॉप के ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इमेज इधर आ गया। अब इस इमेज को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अल्ट की प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ जो माउस का पॉइंटर है, मूव टूल का पॉइंटर, ये सिंगल एरो साइन में है। जैसे अल्ट की प्रेस करेंगे ये डबल एरो साइन में आ रहा है, यानी अल्ट की प्रेस करने से आप इसी इमेज का एक से अधिक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लेयर था, बैकग्राउंड का लेयर, अभी कितना लेयर हो गया 3 लेयर्स, एक बैकग्राउंड है, एक लेयर 1 और एक लेयर 1 का कॉपी। यानी यहाँ पर फोटोशॉप में जो भी काम करेंगे वो लेयर डिपेंडेंट होगा, और लेयर डिपेंडेंट होने के चलते एक इमेज को अगर हमको नहीं देखना है, इसके विजिबिलिटी को यहाँ से हटा देंगे, दूसरे इमेज को भी नहीं देखना है, विजिबिलिटी को हटा देंगे, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। यानी यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से क्लिक करूं तो फिर से क्या होगा, वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी चीज को डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट बटन है, इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करते ही वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने से पहले उस ऑब्जेक्ट पूछेगा क्या कि लेयर 1 को आपको डिलीट करना है, आप श्योर है तो यस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा, और श्योर नहीं है तो क्या करिए, नो। समझ में आया। अब यहाँ पर फिर से हम लोग और भी लेयर्स क्रिएट करने हैं, आपको और भी इमेजेस बनाने हैं। तो क्या करना, अल्ट की प्रेस करके आप जितना मूव करिएगा उतना ज्यादा इमेज क्या होगा, बनता जाएगा। और ये देखिए पूरा का पूरा ये इमेज बन गया ना, 5 इमेज बना यहाँ पर। अब आपको फोटोशॉप से प्रिंट करके निकालना, फाइल में जाकर अगर आप प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, प्रिंट कर दीजिए, फोटो पेपर आपके प्रिंटर में रहेगा, जस्ट प्रिंट करिएगा, क्या होगा, वो प्रिंट होके निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पर 5 लेयर बने और ये बैकग्राउंड लेयर है ना। इस बैकग्राउंड लेयर को हम लोग हटा देते हैं और हम चाहते हैं इस 5 को अब एक साथ कॉपी करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेयर एक फोटो के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इस 5 को एक साथ क्या करना चाहते हैं, हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। तो इसके बैकग्राउंड के विजिबिलिटी को हटा देते हैं और यहाँ पर लेयर्स में जाएंगे, यहाँ पर मर्ज विजिबल ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मर्ज विजिबल ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये 5 लेयर एक लेयर में क्या हो गया, मर्ज हो गया। अब देखिए इसके विजिबिलिटी को हटा दिया था ना, क्यों हटा दिया था, क्योंकि हम लोगों ने जिस कमांड को यूज किया यहाँ से लेयर से में, वो क्या था, मर्ज विजिबल, यानी जो दिख रहा है उसको मर्ज करो। तो दिख रहा था कौन कौन, ये 5 लेयर ही दिख रहा था, और यही 5 लेयर क्या हो गया, एक लेयर में कन्वर्ट हो गया। बैकग्राउंड के विजिबिलिटी को हटा दिया था हम लोगों ने, इसलिए बैकग्राउंड क्या हो गया, यहाँ एज इट इज अपने पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमको इस सभी को कॉपी करना है एक साथ, तो फिर से अल्ट की प्रेस कर लीजिए, समझ में आ रहा। अब फिर से जितना लेयर आपने क्रिएट किया बन गया। अब इसको आराम से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटर अगर आपके पास है, कनेक्टेड है, प्रिंट कर लीजिए, क्या होगा, पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा, करिएगा इतना पहले।